Hello everyone, welcome back. Welcome to Gurmantra. I'm your educator Neha Taneja. So guys, as you know that this is basically a practice session relevant to our unit cell communication and signaling, जिसमें हम काफ़ी कुछ सीखेंगे भी, रिवाइज करेंगे एंड अपना सेल्फ एनालिसिस भी करेंगे. सो आई होप यू पीपल आर रेडी फॉर दिस सेशन एंड फुल डेडिकेशन के साथ आप इस सेशन में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे. ओके एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. ओके, बिफोर स्टार्टिंग हियर इज एन इन्फॉर्मेशन. इन केस यू आर विलिंग, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो. मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, दैट इज गुर मंत्र. एंड अगेन वहाँ पर काफ़ी समय मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक्स, लिंक्स भी शेयर करती रहती हूँ. आपको सिंपली ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं एंड जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे यू विल बी एबल टू ज्वाइन माय चैनल. साथ में मैंने स्क्रीनशॉट्स भी दिए हुए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. इन केस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें. If I talk about today's practice session, see guys, I hope आप पूरी attention के साथ participate करेंगे with full dedication and full out of full score करेंगे. So total marks will be 18 for today's practice session. Definitely strictly हम CSR के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नेगेटिव मार्किंग इज देयर एट द रेट ऑफ 25%. अगर आपके सामने सेक्शन बी का क्वेश्चन आता है एंड आप उसको गलत करते हैं तो आप जो है वो 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लेंगे एंड अगर करेक्ट करते हैं तो 2 मार्क्स आप ऐड कर लेंगे. इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन सी, उसका क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 मार्क आप डिडक्ट कर लेंगे एंड अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 मार्क जो है वो आप ऐड कर लेंगे. एंड आई होप सो ऑनेस्ट रहकर ही आप ये सेल्फ एनालिसिस करेंगे. प्लीज़ कीप योर पेन एंड नोटबुक रेडी सो दैट अगर आपको कहीं कैलकुलेटिव पार्ट या ज़रूरत पड़ती है इसकी तो आप वो चीज़ भी कर सकें. लास्ट में मुझे अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन. ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू. दिस इज योर यूनिट नंबर 4th सिलेबस अगर आप देखते हैं CSR के अकॉर्डिंग, जिसमें देर आर सो मेनी सब पार्ट्स, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. टाइम इज स्टार्टिंग. टाइम स्टार्ट हो चुका है एवरीवन. आई विल नॉट इंटरप्ट यू इन बिटवीन. प्लीज गो फॉर इट. ओके गाइज, प्लीज स्टॉप. सेक्शन बी का ये क्वेश्चन था एंड होपफुली आप लोगों ने जो है आंसर एकदम करेक्ट किया होगा. साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्सप्रेस व्हाट. सी गाइज, आपको पता है अगर आप यूनिट नंबर 4th कंसिडर कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजी का भी कुछ पार्ट पूछा जाता है. सो डेफिनेटली आप लोगों ने आंसर सही किया होगा क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था एंड 4th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एवरी वन ऑफ यू, अगर आप CD8 सेल्स के बारे में यानी कि साइटोटॉक्सिक TC सेल के बारे में बात कर रहे हैं, वो MHC1 रिस्ट्रिक्टेड होती है. आप अपने सामने एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 एंड 1 का जिक्र हुआ है एंड अगेन आप देख सकते हैं कि 2 के साथ जो है दैट इज T हेल्पर सेल और CD4 मार्कर जिसके पास होता है वो इंटरैक्ट कर रहा है. दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में APC भी बोलते हो. जस्ट लाइक B लिम्फोसाइट्स आर द एग्जाम्पल जो पोटेंट APC होते हैं, एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि डिजायर्ड एक्शन जो है वो लिया जा सके. आफ्टर द इंटरैक्शन मेच्योर हेल्पर T सेल्स जो है
फर्दर साइटोकाइंस को रिलीज करके फर्दर इम्यून सेल्स को इन्फॉर्म करते हैं ताकि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आ सके, इम्यून रिस्पॉन्स आ सके। अगर आप लोग दोनों को कंपेयर करोगे, अगर आप कंपेयर करोगे साइटोटॉक्सिक टी सेल को एंड साइटोटॉक्सिक टी हेल्पर सेल को, देन देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस जो दोनों के बीच में है। कुछ बेसिक से डिफरेंसेस मैं आपको बता देती हूँ, इन केस यू वांट टू पेन डाउन आप लिख भी सकते हैं। देखिए, अगर आप टी हेल्पर सेल के बारे में बात करते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ सेल्स जो दूसरे सेल्स की मदद करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को लाने में दूसरे सेल्स की मदद करते हैं बाय सीक्रेटिंग द साइटोकाइंस। आप यहाँ देख रहे हो, दीज आर साइटोकाइंस जिसको हम जनरली केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। साइटोकाइंस की रिलीज करते हैं ताकि बाकी के इम्यून सेल्स को इंफॉर्मेशन पहुंचे कि समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी एंड उनको एक्टिवेट होकर एक्शन लेना है। साथ साथ ये बी सेल की भी मदद करते हैं ताकि एक बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल में एंड मेमोरी सेल में जो है वो डिफरेंशिएट हो सके, क्योंकि प्लाज्मा सेल ही आगे फिर जो है एंटीबॉडीज को लेकर आएगा जो फॉरेन एलिमेंट को इरेडिकेट करने में मदद करेगी। अगर आप साइटोटॉक्सिक टी सेल की बात करते हो, स्पेसिफिकली ये टाइप ऑफ इम्यून सेल्स है दैट कैन किल सर्टेन सेल्स, जैसे कि फॉरेन सेल्स हुए, कैंसरस सेल में आप टीसी सेल्स पढ़ते हो, या अगर एक इंट्रासेलुलर पैथोजन जैसे कि वायरस की आप बात कर रहे हो तो वहां पर भी टीसी सेल काम करता है। यहाँ पर हम CD8 रिसेप्टर देखते हैं, यहाँ पर हम CD4 रिसेप्टर देखते हैं। साथ ही हम देखते हैं दिस वन इज MHC1 रिस्ट्रिक्टेड, राइट, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था। एंड CD4 के बारे में अगर आप बात करते हो, दैट इज दैट रिकग्नाइज एंटीजन्स जो MHC2 जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये एंटीजन येलो वाला पार्ट MHC2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कुछ मेन जो है डिफरेंसेस हैं एंड होपफुली आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आपने लिख लिए होंगे। टी हेल्पर सेल्स बेसिकली सीक्रेट कर रही हैं साइटोकाइंस को ताकि वो अदर सेल्स को रेगुलेट कर सके इन द इम्यून सिस्टम एंड एंटीजेंस को भी प्रेजेंट कर सके, साथ साथ बी सेल का डिफरेंशिएशन करवा सके। साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एंड ट्यूमर सेल्स को। अगर आपका आंसर 4 था, 2 मार्क्स ऐड कर लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ओके, हियर इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम अगेन एवरीवन, यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये नेव टी सेल है दैट इज नॉट एक्टिव। वंस MSC क्लास 1 के द्वारा एंटीजन जो है प्रेजेंट हुआ, TC सेल जो है वो एक्टिवेट हो गया एंड रिसेप्टर आप देख सकते हो CD8 रिसेप्टर है जो MSC1 से जो है इंटरैक्ट करता है, जैसा कि क्वेश्चन भी था। आफ्टर अ प्रॉपर इंटरैक्शन आप देखते हो एक्टिवेटेड टी सेल्स जो है वो क्लोन होते हैं एंड इन्फेक्टेड सेल्स को बॉडी में खत्म करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे ये सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स थे जिसको टी सेल्स जो है वो TC सेल्स जो है वो मार रहे हैं। साथ साथ ये मेमोरी TC सेल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं सो दैट अगर एंटीजन दोबारा से एनकाउंटर करे तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लिया जा सके। दैट इज अगेन वन ऑफ द मेन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गो फॉर इट। प्लीज स्टॉप एवरीवन एज टाइम इज ओवर। आप क्वेश्चन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से था, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, सेल्यूलर जंक्शंस का जो टॉपिक आता है यूनिट नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल एडेशन प्रोटीन, इसमें से कौन सा सेल एडेशन प्रोटीन नहीं है वो आपको देखना था।
अगेन एवरीवन, अगर आप देखते हो कैडरिन, दैट इज अगेन अ कैल्शियम डिपेंडेंट एडेसिन प्रोटीन। ये एक कैम है, यानी कि सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, जो कि एडहेरेंस जंक्शन को, एंकरेज जंक्शंस को बनाने में मदद करता है ताकि सेल्स एक दूसरे से बाइंड कर सके। तो ये एक सेल एडेशन प्रोटीन है। सेकेंडली अगर आप आते हो सेलेक्टिन पर, तो सेलेक्टिन भी अगेन जो है एक सेल एडेशन मॉलिक्यूल है। एंड अगेन आप देखते हो सेलेक्टेंस का जो अगर आप लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, तो वहां पर आपको सिंगल चेन ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जो सी टाइप लेक्टिन से भी सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो शेयर करता है। एंड अगेन ये भी जो है कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में ही काम करता है। नेक्स्ट अगर आप फैमिली लोगे इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, दैट इज उसको हम शॉर्ट में IgS भी बोलते हैं। ये भी सेल एडेशन प्रोटीन ही है, जिसका आप स्ट्रक्चर जो है समवॉट लाइक इम्यूनोग्लोबिन जैसा स्ट्रक्चर देखते हो। एंड इसमें भी देयर आर सो मेनी मेंबर्स। कैल्शियम इंडिपेंडेंट वे में जो है ये सुपर फैमिली के प्रोटीन्स काम करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। एंड अगर आप लेमिनिन की बात करोगे, देन लेमिनिन इज ऑल्सो अ सेल एडेशन प्रोटीन। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के, एंड मेजर कंपोनेंट होते हैं बेसल लेमिना के। अगर आप बात करेंगे कि पर्पस क्या है लेमिनिन का, तो बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर वाइज भी देखोगे, ये इंटीग्रल पार्ट है ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, फैमिली ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से ये बिलोंग करते हैं। एंड स्ट्रक्चर स्कैफोल्डिंग में, सेल टू सेल एडेशन में दे प्ले अ वेरी की रोल। अगर मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल चाहिए कि टिश्यू टू टिश्यू, सेल टू सेल प्रॉपर इंटरेक्शन बना रहे, तो लेमिनिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो गाइज, इस क्वेश्चन में CSIR ने सबको जो है वो बोनस मार्क्स दिए थे। एंड अगर आपका आंसर जो भी था, आप 2 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम शॉर्ट में कैम भी बोलते हैं, उसमें देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, कैडरिन, सेलेक्टिन, इम्यूनोग्लोबिन, फिब्रोनेक्टिन, इंटीग्रिन, लेमिनिन, जिसके क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं जो जोड़ते हैं सेल को सेल से एंड सेल को एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर। एंड क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था सिग्नलिंग में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर? यू नो दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैसेंजर्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप सेल कम्युनिकेशन पढ़ते हो तो यू नो दैट देर इज अ लाइगेंड, एक सेल है, राइट? सेल के ऊपर भी रिसेप्टर हो सकता है, सेल के अंदर भी रिसेप्टर हो सकता है, न्यूक्लियर एरिया में भी रिसेप्टर हो सकता है। अगर एक रिसेप्टर अपने पर्टिकुलरली लाइगेंड से बाइंड कर रहा है, उसके बाद एक सिग्नलिंग कैस्केड शुरू होता है, राइट? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको हम सेकेंडरी मैसेंजर्स बोलते हैं, जो कि फाइनली रिस्पॉन्स लेकर आते हैं न्यूक्लियर एरिया में से कि क्या सिग्नलिंग का फाइनल रिस्पॉन्स होगा। प्राइमरी मैसेंजर्स इनिशिएट करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप सेल कम्युनिकेशन में आपने कुछ सिग्नलिंग पाथवे पढ़े होंगे, आपको पता होगा साइक्लिक GMP, साइक्लिक AMP, CGMP, CAMP, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। DAG, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, इज अगेन अ सेकेंडरी मैसेंजर। IP3, इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट, भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटॉल, दैट इज द फोर्थ वन, जो एक सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, इनफैक्ट ये एक प्रिकर्सर है।
It is an acidic phospholipid that contains an inositol attached to the phosphate group of the phosphatidic acid and specifically cell membranes में ये मिलता है. आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में बेसिक कॉम्पोजिशन फॉस्फोलिपिड्स की भी होती है. दे आर अबंडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, जहां पर ये एज एन प्रिकर्सर काम कर रहा है दूसरे सब्सटेंस के लिए ताकि सेलुलर एक्टिविटी को मेंटेन किया जा सके. चीजें इनिशिएट यहां से होती है, उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं. ये प्रिकर्सर प्राइमरी लेवल पर काम कर रहा है, सेकेंडरी लेवल पर नहीं. आपको मैंने इसी चैनल पर फॉस्फेटाइलडाइइनोसिटॉल पाथवे पूरा समझाया था. होपफुली आप चेक करेंगे तो आपको सारे के सारे स्टेप्स मिल जाएंगे. पूरा का पूरा पाथवे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है ये मॉलिक्यूल दैट इज PIP2 मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है डैग में एंड इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट में, एंड दीज आर द सेकेंडरी मैसेंजर्स. ये क्या है? दीज आर द सेकेंडरी मैसेंजर्स जो आगे कैस्केड को कंप्लीट करते हैं. IP3 बाइंड करता है कैल्शियम चैनल्स पर ताकि कैल्शियम का फ्लो शुरू हो सके, एंड डैग बाइंड करता है PKC के ऊपर ताकि वो PKC को एक्टिवेट कर सके. ये पूरा का पूरा पाथवे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. आप चाहें तो फ्री सेशंस में इसी चैनल पर चेक कर सकते हैं. Please give yourself 2 marks आपने अगर सही किया, otherwise deduct 0.5. Moving to the next question. You have 2 minutes to solve this question, everyone. प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर. क्वेश्चन सेक्शन सी का था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली इज नॉट ट्रू. सी गाइस, वी नो दैट अगर आप अभी मैंने आपको बताया जैसे आप सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग पढ़ते हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड्स मिलते हैं, जिसमें से हम देखते हैं न्यूक्लियर एरिया में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. राइट, रिसेप्टर्स कहीं पर भी हो सकते हैं. दे कैन बी ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, they can be in the cytosolic area, and again they can be in the nuclear area. जैसा रिसेप्टर उसका स्पेसिफिक वैसा ही लाइगेंड. सो दैट इज द केस. न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली के मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन था एंड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी थी. अगर आप पहला ऑप्शन ही देखते आपको करेक्ट आंसर मिल जाता. दिस इज द करेक्ट आंसर. आई मीन जो हमको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, दिस इज द स्टेटमेंट. द रिसेप्टर्स आर ऑलवेज साइटोसोलिक. ये ऑलवेज वाला जो टर्म था दैट इज इनकरेक्ट वन. हमेशा साइटोसोलिक नहीं होते हैं, दे कैन बी न्यूक्लियर ऑल्सो. राइट, वेयर दे रिमेन एसोसिएटेड विद हीट शॉक प्रोटीन्स एंड हैव वेरिएबल लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन्स इन द एन टर्मिनल रीजन. ये बात सही है कि अगर साइटोसोलिक एरिया में न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं तो वो हीट शॉक प्रोटीन्स के साथ बाइंडेड होते हैं जब तक उनसे लाइगेंड बाइंड नहीं करता.
बट ऑलवेज वाली चीज इज रॉन्ग। बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स दी हुई थी वो सभी के सभी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। रिसेप्टर्स के पास C4 जिंक फिंगर मोटिफ होता है, वो होमोडाइमरिक भी हो सकते हैं, हेट्रोडाइमरिक भी हो सकते हैं, एंड यूनिक एंड टर्मिनल रीजन भी होता है, जिसमें साथ साथ NLS न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल लोकेटेड होते हैं, जो कि उनको गाइड करते हैं कि कैसे वो न्यूक्लियर एरिया में जाकर फाइनली रिस्पॉन्स ला सकते हैं। क्योंकि सेल सिग्नलिंग में आप मैक्सिमम टाइम यही पढ़ोगे कि जीन का ऑल्टरेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे इफेक्ट हो रहा है, किस प्रोटीन को ज्यादा बनाना है, किसको कम करना है, उसके लिए न्यूक्लियर एरिया को टारगेट करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर ही जीन्स और DNA प्रेजेंट है। देयर इज अ ब्यूटिफुल डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, जहां पर अगेन आपको दिख रहा होगा कि साइटोसोलिक एरिया में भी न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली का मेंबर प्रेजेंट है, जिसमें एक लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी है, एक DNA बाइंडिंग डोमेन भी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मूव करेगा न्यूक्लियर एरिया में, इसलिए DNA के साथ इंटरैक्ट करने वाला डोमेन भी होना चाहिए एंड साथ साथ लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी होना चाहिए, ताकि फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो आ सके। बट इट्स नॉट लाइक कि ऑलवेज वो साइटोसोलिक एरिया में प्रेजेंट होंगे। अगर आपका आंसर सही था, गिव योरसेल्फ 4 मार्क्स, अदरवाइज डिडक्ट 1 मार्क अगर आपने गलत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, प्लीज हैव अ लुक अगेन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन C। प्लीज स्टॉप एवरीवन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। स्पेसिफिकली आपको जो है डिफरेंट सेल्स जंक्शंस दे रखे थे एंड अगेन उनका क्या फंक्शनैलिटी होता है वो दे रखा था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत बार। सेल जंक्शन, सेल एडेरेंस मॉलिक्यूल्स में से देयर इज अ हाई फ्रिक्वेंसी की क्वेश्चन आता ही आता है। आप फर्स्ट ऑप्शन से ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सील्स गैप बिटवीन एपिथेलियल सेल, जो लीक प्रूफ एक्टिविटी का काम होता है, सीलिंग का काम होता है, वो काम टाइट जंक्शंस करते हैं, जो कि केवल इसी ऑप्शन में दिया हुआ था। Connects actin filament bundle in one cell with that in the next cell. Again, this is the working of adherence junction. Actin filament cytoskeletal area के filaments को कट करता है। थर्ड ऑप्शन था connects intermediate filaments in one cell to those in the next cell and that is the job of desmosomes everyone, जो कि एक तरीके के सेल जंक्शंस हैं। एंकर्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन सेल टू ECM, हम जानते हैं सेल टू सेल या सेल टू ECM इंटरैक्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जंक्शंस हैं, अलग अलग प्रोटीन्स हैं, एंड दिस इज द रोल ऑफ व्हाट, दिस इज द रोल ऑफ हेमी डेस्मोसोम्स। प्लीज मेक श्योर इसको जो है आप याद रखें।
तीन मेजर टाइप के जंक्शंस पढ़ते हैं। ओकोलिडिंग जंक्शंस, जिनको टाइट जंक्शंस भी बोला जाता है, जो सील प्रूफ एक्टिविटी देते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के केस में इनको सेप्टेट जंक्शन भी बोला जाता है। एंकरिंग जंक्शन में अगेन आप देखते हो कि कैसे सेल टू सेल या सेल टू ईसीएम, एडरस जंक्शन, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स काम करते हैं। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस में आप देखते हो कि कैसे सेल्स के बीच में जो है जंक्शंस प्रेजेंट है, जिससे कि जो है कुछ आयंस या छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकते हैं। एनिमल सेल्स के केस में गैप जंक्शंस बोला जाता है। एंड अगेन आप बात करोगे प्लांट्स के केस में तो इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। गिव योरसेल्फ 4 मार्क्स अगर आपका आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इम्यूनोलॉजी। प्लीज हैव अ लुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। प्लीज स्टॉप एवरीवन, दिस वाज अ सुपर इजी क्वेश्चन एंड होपफुली सभी ने कर लिया होगा। आपको कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स के टाइप्स दे रखे थे, राइट? 5 हम टाइप्स पढ़ते हैं, G, A, M, D, E, एंड इनके कुछ सब टाइप्स भी हम पढ़ते हैं। अगेन एवरीवन, सबसे बड़ा क्लू इसमें था डी ऑप्शन। ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जिसका कोई मेजर स्पेसिफिक फंक्शन नो नहीं है अदर देन एंटीजन बाइंडिंग? एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज IgD। म्यूकस मेम्ब्रेन में या सिक्रीशंस में कौन पाया जाता है? IgA, राइट? दिस वाज अ सुपर क्लूज जो क्वेश्चंस में गिवन थे। अगेन आप देखोगे मैक्रोफेज से क्या बाइंड करता है अपने क्रिस्टलाइजेबल सेगमेंट से या एरिया से, फ्रेगमेंट से, दैट इज IgG। एंड अगेन आप बात करते हैं कि बाइंड्स टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, देन दैट इज IgE, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट बी सेल रिसेप्टर होता है IgM, राइट? उसके बाद IgD भी जो है बी सेल के रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो बहुत सारे क्लूज थे, डेफिनेटली आप आंसर बहुत आसानी से कर सकते थे एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली इसका आंसर आपके सामने था। गिव योरसेल्फ 4 मार्क्स अगर आपने सही आंसर 4 किया है। दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल एवरीवन आर्ट टेबल, जिसमें सारी की सारी इम्यूनोग्लोबिन्स का जो है फीचर्स दे रखे हैं, जो कि कैसे ना कैसे पूछ लिए जाते हैं। आपके सामने 4 मार्क का क्वेश्चन है एंड ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रेलेवेंट चीज़ें एंड फंक्शन रेलेवेंट चीज़ें भी सारी की सारी यहाँ पर दी हुई है। सो गाइस, प्लीज़ टेल मी कितना आज आप लोगों ने स्कोर किया, सो दैट आई कैन नो कि यस कितना आप लोग इम्प्रूव कर रहे हैं एंड मेरे को आपके लिए आगे कैसे सेशंस लेकर आने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम गुरुमंत्र, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आई एम वन ऑफ द एजुकेटर। अनअकैडमी फॉलो करने के बाद आपको कुछ फ्री सेशंस अटेंड करने को मिलते हैं। डेली प्लस में मेरी लाइव क्लासेस होती है, लगभग 3 घंटे ऑन एन एवरेज मैं वहाँ पर भी पढ़ाती हूँ, 3 से 4 घंटे। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं, साथ साथ प्रॉपर असेसमेंट के लिए आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी मिलते हैं। अगर आप
अपकमिंग एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो ये 8 यूनिट हैं जो मैं डिटेल में वहाँ पर टारगेट करूँगी। अगर आप चाहें तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस में बेसिकली पेड कोर्सेज होते हैं एंड ये सब्सक्रिप्शन के डिफरेंट प्लान्स हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग 1 मंथ, 3 मंथ, 6, 12 एंड 24 मंथ का प्लान ले सकते हैं। एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, सिंपली नेहा, NEHA, ताकि आपको 10% डिस्काउंट टोटल फीस पर मिल जाए। ये 2 रेफरल कोड कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्लस में एनरोल होने से पहले या लाइव क्लासेस में एनरोल होने से पहले मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझसे से कनेक्ट भी हो सकते हो फॉर डायरेक्ट कन्वर्सेशन। प्लीज़ एवरीवन, ये छोटे छोटे मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए हमेशा बोलती रहती हूँ एंड आई वांट कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहें। होपफुली आपका प्यार रहा, साथ में सपोर्ट रहा, तो मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। प्लीज़ नेवर स्टॉप ड्रीमिंग एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, ऑलवेज इट डू पे ऑफ। तो होपफुली आप मेरी बातों को ध्यान रखेंगे एंड अपना डिटर्मिनेशन, पैशन जो है वो बनाए रखेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा एंड क्या आप ऐसे और सेशंस भी चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए और सेशंस भी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन इटसेल्फ।